स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो पहली परीक्षा जो है 13 सितंबर 2015 को संपन्न हो चुकी है, उस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का जीएस का पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है 5200, उसमें जो है 40 से 50 लाख फार्म पड़ेंगे। तो 5200 पद है, तो आपको 40 से 50 लाख में 5200 पे आना है। तो देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन मेहनत करने के बावजूद आपको सही रणनीति पे मेहनत करनी है। आपको हार्ड वर्क अब नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप पढ़े बहुत हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़िए। किस तरीके से पढ़िए? स्मार्ट तरीके से पढ़िए। तो देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप अपना टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के लेखपाल परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आपको ये देखना है कि किस तरीके के पहले क्वेश्चन आते थे और जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो लेखपाल की भर्ती परीक्षा में आता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में निवास करती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। देखिए, भारत देश में 5 राज्य ऐसे हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पीबी, पश्चिम बंगाल, और पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारत देश की आधी जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें से केरल जो है नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है अल्लूरी सीताराम राजू, डी है बाबा रामचंद्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बाबा रामचंद्र। कृषक आंदोलन, अवध के जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके आंदोलन के नेता थे, ठीक है। तो 53वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया था 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन द्वारा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है, देखिए ये जो 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए 2015 का करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। उस समय जो इसका राइट आंसर था वो था नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब जो है 2020 में उसका परीक्षा होगा, तो 2020 से करंट अफेयर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रमुख उपनाम वाले वीडियो सीरीज में मैं चर्चा करूंगा। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता था। किसे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? देखिए, उस समय का करंट अफेयर था। उस समय जो है जिम योंग किम विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2015 का था, इसलिए इसमें जो करंट अफेयर पूछा गया है वो 2015 का था। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो अशोक के आक्रमण के दौरान जो है कलिंग की राजधानी जो है तोशाली थी। क्या थी? तोशाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है डायनमो। क्या है? डायनमो। इसका राइट आंसर है डायनमो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है, मशरूम किसका उदाहरण है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। मशरूम जो है फंजाई कवक का उदाहरण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश का सबसे
संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए, संसार में धान उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान चीन रखता है। चीन के बाद भारत का स्थान है धान के उत्पादन में। इसलिए इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है राजस्थान व आंध्र प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था का एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर चर्चा करूंगा अपने इस चैनल पर, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, 61वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर है, उस समय के क्वेश्चन पेपर थे, उसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पेपर मैं बार बार बता रहा हूँ 2015 का है, तो इसलिए 2014-15 का करंट अफेयर इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो 2020-21 में जब पेपर होगा तो हमें 2020-21 का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन इस वर्ष हर जगह आते हैं वही क्वेश्चन इसमें भी आ रहे हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? अर्थात पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर है 2.4%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 2.4%। आगे है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो 2015 का करंट अफेयर है और इसमें जो है इसका राइट आंसर था दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा एक रेलगाड़ी जो मेट्रो प्राप्त हुई थी, दो ड्राइवर रहित थी, दिल्ली को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा के श्रीकांत। कौन होगा? के श्रीकांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काबिनी काबिनी हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? जो इसका राइट आंसर है वो है कावेरी। काबिनी, हेमवती और अमरावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों की बीच की दूरी होती है? उसे जो है, जो इसका बोर्ड ने सही आंसर माना था वो था, मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, बोर्ड ने जो सही आंसर माना था वो था ऑप्शन नंबर डी सही था, तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो जो भी गलती त्रुटि होती है उसके लिए आपसे आग्रह है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे मैं गलती की संभावना बहुत कम कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है बोल चाल की फ्लो में कोई गलती हो जाए। 67वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में विस्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो ये जो योजना थी उस समय वो योजना चल रही थी PURA, जिसे पूरा योजना कहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो लखनऊ से वाजिद अली शाह की बेगम जो थी, बेगम हजरत महल, उस समय जो है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे गांधी युग के नाम से दो वीडियो पड़े हुए हैं, गांधी युग पार्ट 1, गांधी युग पार्ट 2। आप लोग देख लीजिएगा, गांधी जी से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप गांधी जी से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है, अगर आप पढ़ेंगे तो। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है NNPFC। ठीक है, राष्ट्रीय आय को प्रायः जो है NNPFC कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था?
तो गदर क्रांति प्रारंभ होने का प्रमुख कारण जो था वो था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना ही गदर क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो जो है केरल से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है श्वसन नियंत्रण, बी है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, सी है रक्त का पंपन, डी है द्रव्य स्थानांतरण। तो जो इसका राइट आंसर है, मेरुरज्जु का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। आगे है 74वां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति। एक तरीके से आप बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो जब राज्यसभा का उपराष्ट्रपति अध्यक्ष है तो उसे हटाने की पूरी पूरी ताकत जो होगी वो किसके पास होगी? राज्यसभा के पास होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एम्पिसिलिन, बी है एस्पिरिन, सी है वैलियम, डी है ग्लूकोज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों वैलियम। तो उम्मीद करते हैं ये रहे हैं मेरे 75 क्वेश्चन सामान्य जानकारी के, जीएस के जो 75 क्वेश्चन 13 सितंबर 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग अपने अपने कितने नंबर पाए हैं इस टेस्ट में? ये टेस्ट नहीं था बल्कि प्रीवियस ईयर का पेपर था, लेकिन आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो टेस्ट के रूप में इसे लीजिएगा और अपने अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं इतना हल किया हूँ। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे जो है इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर और आगे पढ़ाई की वीडियो भी आते रहेंगे। अतः वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।